नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गौ सेवा के लिए 24 घंटे एक्टिव रहता है अंकित शुक्ला की संस्था। मृत्यु होने पर विधि विधान से करते हैं अंतिम संस्कार। इस संस्था ने पेश की मानवता की मिसाल, कई साल से कर रही है घायल गौवंश का इलाज। संस्था में कोई घायल गौवंश का कर रहा इलाज तो कोई दे रहा छाया और चारा पानी। अंकित शुक्ला ने बताया कि बीमार और घायल गाय दिखे तो फोन करें। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के संस्थापक व अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि गौवंश बेसहारा सड़कों पर भटकते रहते हैं और कितने ही बेसहारा गौवंश सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं, जो ना जाने कितने ही दिन अपने जख्मों के साथ भटकते रहते हैं, लेकिन कोई इनकी सुध नहीं लेता। लेकिन इन बेजवानों का सहारा बनने की ठानी है राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद ने, जो निस्वार्थ भाव से कई सालों से गौ सेवा व सामाजिक सेवा कर रही है। जिसके बाद गौ सेवा की शुरुआत की गई। एक शेड बनाकर सड़क हादसों में घायल हुए गौवंश का इलाज करना शुरू किया। इस संस्था से आज कई लोग जुड़ चुके हैं, इनमें 2 रिटायर्ड डॉक्टर भी शामिल हैं, जो इन पशुओं का इलाज करते हैं। भारत में गाय ही एकमात्र ऐसा पशु है जिसे माता कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि आज भी गाय लावारिशों की तरह सड़कों पर घूमती हुई देखी जाती हैं। आए दिन सड़क पर वह हादसे का शिकार हो जाती है और तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देती हैं। ऐसे में भारत की एक ऐसी संस्था है जिसने निराश्रित दुर्घटनाग्रस्त गायों का इलाज और उनकी देखभाल करने का बीड़ा उठाया है। खास बात यह है कि ये संस्था खान-पान से लेकर विधि विधान से अंतिम संस्कार भी करवाती है। दरअसल गौ सेवा एवं उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से सिर्फ गायों की सेवा में ही जुटी है। संस्था का दावा है कि पूरे जिले में ये एकमात्र संस्था है जो निराश्रित गायों का उपचार कराती है। गत वर्षों से ये संस्था ऐसी गायों की सेवा एवं उपचार करवा रही है जो एक्सीडेंट में घायल हो जाती हैं, मौत होने पर करते हैं अंतिम संस्कार। इसके पहले वे और उनकी टीम जहां से गायों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती थी, वहां जाकर उसका उपचार करवाते हैं, देखभाल करते हैं। जो गायें जीवित नहीं रहती उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार भी करते हैं। संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने बताया कि रोज ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग अनजान दहशत के बीच शहर की सड़कों से गुजरते हैं कि कहीं किसी गौवंश से टकरा ना जाए, कहीं सड़क पर गौवंश की लड़ाई के बीच दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। लोगों में दहशत और गौवंश की ऐसी दुर्दशा के पीछे कुछ लोगों के निजी स्वार्थ और लालच मुख्य वजह है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गौवंश के ठिकाने खत्म कर दिए, उनका चारा पानी का इंतजाम नष्ट कर दिया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। सेवा का ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। शहर के करीब 50 लोग गौवंश के इलाज, चारा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा चुपचाप गौवंश की सेवा में लगा रहे हैं। ये युवा एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि सही मायने में सेवा क्या होती है। शहर के युवाओं किसी प्रचार प्रसार की गौ सेवा का काम कर रहे हैं। किसी सरकारी अनुदान से इनका कोई नाता भी नहीं है और ना ही ये किसी से मदद मांगने जाते हैं। हर जगह से 10 से 12 युवा जुड़े हैं। संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला शहर की सड़कों पर मारे मारे घूम रहे गौवंश के लिए छाया की व्यवस्था, चारा पानी की व्यवस्था और इलाज तक की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सभी ग्रुप गौवंश के चारा पानी की व्यवस्था करने का काम करते हैं। इसके साथ ही गौवंश के लिए छाया की व्यवस्था करने के लिए शहर में कई जगह टीन शेड लगाने का काम पिछले कई वर्ष से कर रही हैं। घायल बीमार गौवंश का इलाज करने का काम पिछले कई वर्षों से कर रही हैं। दुर्घटना में घायल सैकड़ों गौवंश हैं, जिनमें से 55 गंभीर और बाकी सभी शरीर से या तो लाचार हैं या इलाजरत हैं। पुलिस ने भी की सराहना। बारिश के मौसम में रोजाना 15 दुर्घटनाएं तक होती थी, जिनमें कम से कम 5 गौवंश की रोजाना जान चली जाती है। आम दिनों में भी दुर्घटना में कम से कम 2 से 3 गाय मारी जाती हैं। रोजाना इतनी ही गाय गंभीर रूप से घायल होती हैं। दुर्घटना रोकने के लिए संस्था ने सराहनीय पहल करते हुए 1.5 साल पहले गौवंश के सींग में रेडियम स्ट्रिप लगाने का अभियान शुरू किया था, जो हर साल बारिश के मौसम में विशेष रूप से किया जाता है। रेडियम स्ट्रिप लगाने से सड़कों पर मौजूद गौवंश शाम की कम रोशनी और अंधेर में भी नजर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना बच जाती है। रेडियम स्ट्रिप लगाने की ये पहल संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने ही शुरू की थी। ये कहना है गौ सेवकों का, गौ सेवा में परम सुख है। शहर में कहीं भी गौवंश के घायल या बीमार होने की सूचना मिलती है तो हम उसे गौशाला ले आते हैं, इलाज करते हैं, उनके चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। गौ सेवा के काम में मदद देने खुद ही आते हैं। सड़क दुर्घटना में न केवल गौवंश बल्कि लोग भी शिकार न हो, हमारा प्रयास रहता है कि दुर्घटना न हो, जिससे सभी सुरक्षित रहे। इसके लिए रेडियम स्ट्रिप लगाने का काम समय समय पर कर लेते हैं। सबकी सुरक्षा का प्रयास किया है। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।